ओम श्री गणेशाय नमः। छठे अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण किया गया है। श्री राधे राधे। यही भागवती मुक्ति का रहस्य है। वैष्णव आचार्य प्रथम द्वितीय का नाश करते हैं और अद्वितीय प्राप्त करते हैं, फिर काल्पनिक दैत्य बनाए रखते हैं जिसके कारण कन्हैया की गोपी भाव से पूजा की जा सके। ज्ञानी जन ज्ञान से अद्वितीय सिद्ध करते हैं। यह अद्वितीय मुक्ति कहते हैं, केवल मुक्ति है। श्री राधे राधे। भक्त भक्ति से अद्वितीय सिद्ध करते हैं, यह भागवती मुक्ति है। इस प्रकार दो भक्तियों का वर्णन हुआ। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का नाश होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। श्री राधे राधे। विचार प्रधान मनुष्य ज्ञान मार्ग पसंद करता है। भावना प्रधान मनुष्य कोमल हृदय होने के कारण भक्ति मार्ग पसंद करता है। ईश्वर से विमुख होना ही भक्ति है। सभी साधनों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति शून्य पुरुषों के सभी साधन निष्फल ही रहते हैं। जीव व ईश्वर का मिलन कराने का साधन है कथा। भागवत में जहाँ भी भक्ति शब्द का प्रयोग किया जा गया है, वहाँ तीव्र शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। भक्ति तीव्र होनी चाहिए। बिना तीव्रता के साधारण भक्ति तो कुछ नहीं होती। श्री राधे राधे। वैराग्य की इच्छा वाला मुमुक्ष भक्त तो हो तो उसे तीव्र भक्ति योग से परमार्थ पुरुष पूर्ण परमात्मा का पूजन करना चाहिए। श्री राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मुक्ति प्राप्त करनी हो तो आरंभ में भोगों का त्याग करना ही पड़ेगा। भोगी ज्ञान या भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। भोग भक्ति में बाधक है और ज्ञान में भी। भोग की अपेक्षा त्याग में अनंत गुना सुख है। इंद्रियजन्य सुख सभी प्राणियों में एक सा ही होता है। पशु का, मनुष्य का, देव गंधर्व का, तवेंद्रिय का स्पर्श सुख, जीवेंद्रिय का रस सुख समान ही होता है। इंद्रिय सुख के भोग के समय जो आनंद मनुष्य को मिलता है, वही आनंद पशुओं को भी मिलता है। 56 मन रूई की गद्दी वाले पलंग पर सोने वाले सेठ को जो आनंद मिलता है, वही आनंद कचरे कूड़े के ढेर में पड़े हुए गधे को भी मिलता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बुद्धिपूर्वक भोग छोड़े। श्री राधे राधे। भोग में क्षुण्ण सुख मिलता है, पर त्याग से हमेशा के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होती है। भोग में शांति नहीं मिलती, त्याग में शांति मिलती है। पशु, पंछी, पक्षी, मनुष्य सभी के लिए इंद्रिय सुख तो एक समान ही है। मनुष्य को जो सुख श्रीखंड खाने से मिलता है, वही सुख सुअर को विष्ठा खाने में मिलता है। राजन, तुमने आज तक अनेक भोगों का उपभोग किया होगा। अब तुम अपनी एक एक इंद्रियों को भक्ति रस का पान कराओ। इंद्रिय रूपी पुष्प तुम भगवान को अर्पित करो। श्री राधे राधे। राजन, धीरे धीरे संयम बढ़ाओ। श्री कृष्ण का सतत ध्यान करना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। जो ईश्वर में तन्मय होता है, उसे मुक्ति ही मिलती है। श्री राधे राधे। हे राजन, जन्म उसी का सफल हुआ जानो जिसे दूसरी बार माता के गर्भ में जाने का अवसर ही न मिले। गर्भवास नरकवास है। कर्म और वासना को साथ लेकर जो जन्म लेता है, उसके लिए गर्भवास नरकवास ही होता है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। एक बार श्री सुखदेव जी जनक राजा के राजगृह में विद्या सीखने के लिए गए। विद्या अभ्यास समाप्त हुआ। श्री सुखदेव जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। जनक राजा ने कहा, मुझे कोई गुरु दक्षिणा की इच्छा नहीं है, फिर भी तुम आग्रह करते हो, तो जगत में जो वस्तु बिल्कुल निरुपयोगी हो वही मुझे दो। जनक राजा ने निरुपयोगी वस्तु मांगी तो श्री सुखदेव जी उसकी खोज में निकल पड़े। उन्होंने प्रथम मिट्टी उठाई तो उसने कहा कि मेरे तो कई उपयोग हैं। पत्थर ने भी वैसे कहा। जो भी वस्तु उठाई वह सभी उपयोगी निकल पड़ी। अंत में हार कर सुखदेव जी ने विष्ठा उठाई तो उसने भी कहा कि मैं भी उपयोगी हूँ। मनुष्य के पेट में जाने से ही मेरी यह अवस्था हुई है, फिर भी मैं निरुपयोगी नहीं हूँ। सोचते सोचते श्री सुखदेव जी ने पाया कि यह देह अभिमान ही निरुपयोगी है। परमात्मा की सेवा करते हुए पुरुष तत्व और स्त्री तत्व का भान चला जाए तो गोपी भाव सिद्ध होता है। परमात्मा की नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है। संग तक्व्यामा सुखीम भवेत। श्री सुखदेव जी ने जनक राजा से कहा, मैं अपने देह अभिमान को गुरु दक्षिणा में अर्पित करता हूँ। श्री राधे राधे।
यह सुनकर जनक राजा ने श्री सुखदेव जी से कहा, अब तुम कृतार्थ हो गए हो। श्री सुखदेव जी ने देह अभिमान छोड़ दिया। देह भान न होने के कारण ही उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। चौथे अध्याय में मंगलाचरण किया और 12वें श्लोक में स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक 12 साधक को कथा मार्गदर्शन कराती है। इतना ही नहीं, सिद्ध पुरुषों को भी यह कथा सुनने की जरूरत रहती है। श्री राधे राधे। द्वितीय स्कंद में अध्याय 1, 2, 3 में भागवत का पूरा सार है। सारा बोध आ गया है। राजा को जो उपदेश देना था वह 3 अध्यायों में विदित है। फिर उसके बाद तो परीक्षित राजा का मन विषय और न चला जाए, इसीलिए सभी चरित्र कहे गए हैं। श्री राधे राधे। जो महान भक्त वत्सल हैं, हठपूर्वक भक्तिहीन साधना वाले मनुष्य, जिसकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकते, जिसके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं, तो फिर अधिक तो कैसे हो सकेगा। जो ऐश्वर्य मुक्त होकर निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री राधे राधे। प्रेम में पक्षपात हो ही जाता है। श्री सुखदेव जी राधा कृष्ण को 2 बार नमस्कार करते हैं, क्योंकि राधा जी श्री सुखदेव जी की गुरु हैं। राधा जी ने श्री सुखदेव जी का ब्रह्म संबंध करवाया था। इस श्लोक में राजशाह शब्द का अर्थ कुछ महात्मा राधिका जी भी करते हैं। श्री सुखदेव जी पुनर्जन्म में तोता थे। वे रात दिन हरे हरे निकुंज में राधा का नाम सतत रटते रहते थे। श्री सुखदेव जी श्री राधा जी के शिष्य हैं। यही कारण है कि भागवत में राधा जी के नाम का उल्लेख तक नहीं है। गुरु जी का प्रकट रूप में नाम लेना शास्त्र निषिद्ध है। भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी इन 5 वस्तुओं को नित्य मानते हैं। भगवान का स्वरूप, भगवान के लीला, भगवान का धाम, भगवान के काम और परिकर। श्री राधे राधे। 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। सबको राधे राधे। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्री राधे राधे।